हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HLB डिजिटल क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके लिए आज एक वीडियो फिर से लेकर आया हूं जिसमें 6 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका जो पहला सवाल है, यदि BM और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं जिसका कोण A बराबर 90 अंश है, तो सिद्ध कीजिए कि 4BL² + CM² बराबर 5BC²। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें कोण A आपको 90 अंश का बताया गया है। कोण A जहां पर 90 आपको बनाया है वहां पर A दर्शाइए B और C। तो सिद्ध कीजिए। BL क्या है और CM क्या है? माध्यिकाएं हैं। B और L माध्यिका किसे कहते हैं दोस्तों? किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वह त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख हो जाके मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको माध्यिका कहा जाता है। एक माध्यिका का नाम है B और L और एक माध्यिका है C और M। तो इसके मध्य बिंदु से मिलाएंगे। आपको प्रूफ करना है 4BL² + CM² बराबर 5BC²। ये एक त्रिभुज की प्रमेय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है। तो इसको देख लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं। आपको जो दिया गया है, क्या दिया है? दिया है एक त्रिभुज ABC, दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण A बराबर 90 अंश। और क्या दिया गया है? तथा BL और CM ABC का क्या है? त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं। ठीक है, दिया है। फिर आप लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है 4BL² + CM² बराबर 5BC²। इतना आपको सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रूफ। उत्पत्ति का मतलब होता है प्रूफ। कोण A समकोण है। कोण A क्या है? समकोण है। अच्छा, जो माध्यिका होती है, माध्यिका क्या होती है? किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। इसलिए चूंकि BL माध्यिका है CA की, चूंकि BL जो है वो AC की माध्यिका क्या है? माध्यिका है। इसलिए जब L जो है वो मध्य बिंदु है तो AL और LC ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2AL। इसलिए हमको ये पता हो गया कि AL बराबर है LC, AL बराबर है LC के। या इसको अगर कन्वर्ट किया जाए AC के पदों में, तो AC के पदों में कन्वर्ट करेंगे तो चलिए आगे लिखते हैं।
पुनः तथा BL के बाद में एक मध्यिका और है CM। CM जो है वह मध्यिका किसकी है? AB की मध्यिका है, इसलिए AM बराबर होगा BM। AM बराबर होगा B और M के। AM बराबर होगा BM के। ठीक है। समकोण त्रिभुज, अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण में पाइथागोरस फॉर्मूले आप लगाते हैं तो क्या लिखते हैं? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है? BC है। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1 बना के रख लीजिए। दूसरी समीकरण आपके पास है त्रिभुज एक और है समकोण। कोण A जैसे 90 अंश है तो आपका CAM यह भी एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज CAM में इस त्रिभुज में पाइथागोरस का उपयोग करेंगे तो CM स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? CM स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ठीक है। आपको यह भी ध्यान रखना रहेगा कि आपको यहाँ पे क्या देना है, रिजल्ट में क्या सिद्ध करना है। आपको किसका काम है? BL का काम और CM का काम है। CM का काम है, AM का आपके पास यहाँ कोई काम नहीं है। तो AM को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ AB लिख सकते हैं। AM को क्या लिख सकते हैं? हाफ AB। आप देख रहे हैं कि M जो है वो बीच का पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो AM को AB का आधा लिखा जा सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर CM स्क्वायर को AC स्क्वायर और प्लस AM स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? AB का हाफ। AB का हाफ और इसका स्क्वायर। ठीक है। CM स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे में इसके 4। 2 का स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया। 4 सबको गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 4CM स्क्वायर बराबर 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 4 लिखा है। आपको काम किसका है देखते रहिए। BL चाहिए, CM चाहिए, तो CM आपके पास यहाँ पे है। इसको आप समीकरण 2 बना के रख लीजिए। ठीक है। अब पुनः त्रिभुज, अभी आप यहाँ पर त्रिभुज कौन लिए थे? CAM। अब ले लीजिए त्रिभुज LAB। त्रिभुज LAB में क्या हो जाएगा? AL स्क्वायर AL क्या है? लंब है, प्लस AB स्क्वायर बराबर BL स्क्वायर। AL स्क्वायर, AL को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC का आधा। तो इसको लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए AC बटा 2 और इसका स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर BL स्क्वायर। AC स्क्वायर बटे में 4 प्लस AB स्क्वायर बराबर BL स्क्वायर। 4 से फिर सबको गुणा करा दीजिए तो AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर बराबर 4BL स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये समीकरण आपकी हो गई कौन सी? समीकरण 3।
आपको प्रूफ करना है BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर 4। अच्छा, अब इन दोनों समीकरणों को अगर हम लोग ऐड करा दें, किसको, AC स्क्वायर और इसको, इन दोनों समीकरणों, समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 और 3 को जोड़ दीजिए। तो आपको दिख रहा है, चलिए लिख लेते हैं एक बार। समीकरण 2 क्या है, 4CM स्क्वायर बराबर 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और इधर 4BL स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देते हैं जब, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 कॉमन ले लीजिए, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 4AC और 1AC मिल करके 5AC स्क्वायर प्लस 4AB 1AB 5BC 5AB स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक, अब RHS में आपके पास 5 कॉमन है, तो कितना हो गया ये, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और इस LHS में क्या है, 4 है, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अब आप देखिए समीकरण 1 को, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर। यहां लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर में 5, और AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह पे, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। तो ये हो गया 5, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर में 5BC स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, दोस्तों ये सवाल जो है फुल नंबर पे पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको अगले सवाल में क्या दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y का मान ज्ञात करना है। इस तरह का भी सवाल आपसे, दो चरों के रैखिक समीकरण से सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए इसको भी लोग सॉल्व करते हैं। तीस एक्स माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई बराबर 10, और 40x माइनस वाई प्लस 55x प्लस वाई बराबर 13। ठीक, इस तरह का जो सवाल होता है, देखिए अगर आपके पास में ऐसा सवाल यही लिखा होता 30/x प्लस 44/y और बराबर में 10, दूसरी समीकरण आपको दिया होता 40/x प्लस 55/y बराबर में 13। तो इस तरह की समीकरणों में हमें 1/x बराबर मान लिया a, ऐसा ना माने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस सवाल में आपको मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप इसके जो गुणांक हैं ऊपर इनको बराबर करा सकते हैं और सीधे सीधे इसको कैंसिल करा सकते हैं, लेकिन इसमें अगर एक पर कट भी गया तब भी आपके पास x और y में दो चरों में फिर से समीकरण आपकी बची रह जाएगी। चलिए माना 1/x माइनस वाई बराबर a तथा 1/x प्लस वाई बराबर
बी, ऐसा मान लिया और चलते हैं समीकरण की तरफ। अतः ये क्या हो जाएगा 30 देखिए यहाँ पे आपने 1/x माइनस वाई बराबर मान लिया है, ये आपके पास हो जाएगा 30a प्लस 44b बराबर में 10। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। तथा दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी 40a 1/x माइनस वाई बराबर कितना माना है 1 प्लस 55b बराबर में 13। ये समीकरण आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसी a या b के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करना किसका आसान लग रहा है, समीकरण 1 को हम लोग 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौको 120। तो 4 बार गुणा कराएंगे तो इस समीकरण पर तो 120 पे पहुंच जाएंगे, और 40 को जब 3 बार गुणा कराएंगे तब भी 120 पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए समीकरण 1 को किससे 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से, समीकरण 2 को 3 से गुणा कराकर घटाने पर, इसमें आपको घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब के सब पॉजिटिव हैं। अगर ये एक निगेटिव पॉजिटिव होता तो हम लोग यहाँ पर जोड़ देते और बराबर करके जोड़ करके काट लेते, लेकिन यहाँ पर आपको घटाना रहेगा, निशान बदलने रहेंगे। चलिए इसको गुणा कराते हैं। किससे करना है इसको? आप इसको गुणा कर रहे हैं आप 4 से और इसको गुणा कर रहे हैं 3 से। तो 4 से गुणा करिए, 30 चौको 3 चौको 12 यानी 120a प्लस गुणा को इसको भी करना है 4 से, 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 चौको 16 और 1 17, 176b बराबर 10 चौको 40, 40 तिया 120a प्लस 55 का 3 से करेंगे तो 50 तिया 150, 5 तिया 15, 165b बराबर 13 तिया 39। निशान आप नीचे के चेंज कर दीजिए, 120a कट जाएगा, 176 से 165 को आप घटाइए, 176 से 165 को, 65 10 75 और 1 76, 11b प्लस का बचेगा क्योंकि 176 बड़ा है, बराबर में 40 से 39 गया तो 1, b बराबर कितना हो गया 1/11। b का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 30a प्लस 44 गुणे b का वैल्यू कितना है 1/11, 1/11 बराबर में 10, 11 एकम 11, 11 चौको 44, 30a बराबर 10, 4 उधर भेज देंगे तो माइनस 6 बचा, a बराबर 6/30, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, a बराबर कितना हो गया 1/5। अब a और b का मान हम लोग चलते हैं जो हम लोग माने थे उसमें रखने के लिए। अतः 1/x माइनस वाई बराबर हो जाएगा a, और a का वैल्यू है 1/5, 1/x माइनस वाई बराबर 1/5। इसको आप थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो यह आपको मिल जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। इसको समीकरण 3 बना लीजिए तथा तथा 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई बराबर आपने माना था b, और b का वैल्यू कितना आया है 1/11, 1/11। इसका भी ग्राफ मल्टीप्लाई करा देंगे, x प्लस वाई बराबर 11। इसको समीकरण 4 बना लीजिए। समीकरण 3 और 4 को आप जोड़ लीजिए, कहाँ, क्योंकि यहाँ पे y जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव दिख रहा है। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ दिया जब
तो x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11। y कैंसिल, 2x बराबर 11 5 16 और x बराबर 16 को जब 2 से भाग कराएंगे तो 8, x बराबर 8 हो गया। x का मान समीकरण 4 में रखेंगे, समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में x का मान रखेंगे 8 को 8 प्लस वाई बराबर 11, y बराबर 11 माइनस 8, तो 11 से 8 गया तो 3, y बराबर 3। अतः x बराबर 8 और y बराबर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या है? यदि किसी भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है, और यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है। तो वह भिन्न आपको ज्ञात करनी है। भिन्न वाले सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, माना वह भिन्न, माना वह भिन्न माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, तो वह भिन्न क्या हो जाएगी? x/y। पहली कंडीशन, पहली उसकी शर्त क्या है? पहली शर्त है कि अगर भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है, अर्थात x माइनस 1 और बटे में तो y है ही, इसके अंश से एक घटाया जाता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1/3। ठीक है, यहाँ आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। 3 का x से होगा तो 3x माइनस 3 बराबर में y, y को 75 करा लीजिए। 3x माइनस वाई बराबर में 3, ये आपकी पहली समीकरण हो जाएगी। सेकेंड शर्त क्या है उसकी? सेकेंड शर्त है कि अगर उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, किसके हर में? उसी भिन्न के जो आपने माना है x/y, इसके हर में 8 को जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1/4। इसका भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये हो जाएगा 4x बराबर में y प्लस में 8, y को 75 करा लीजिए, 4x माइनस वाई बराबर में 8, ये आपकी समीकरण 2 हो जाएगी। देखिए y माइनस यहाँ है, y माइनस वहाँ। ठीक है, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा लीजिए। समीकरण 2 क्या है आपकी? 4x माइनस वाई बराबर में 8, और समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर में 3। घटा देते हैं तो निशान नीचे के जो समीकरण होती है उसके चेंज हो जाते हैं। y प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 4x और 3x आपस में घट गया तो कितना बचा? x। 8 से 3 को निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा 5, x बराबर 5। इसका वैल्यू आप समीकरण किसी की पहली में रख दीजिए चाहे दूसरी में रख दीजिए। x का मान समीकरण किसमें चाहे इसमें रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए तो 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 दिया 15 माइनस वाई बराबर में 3, इधर माइनस वाई बचा, सामने 3 है, 15 को भेज देते तो माइनस 15, 3 से 15 गया तो माइनस में 12,
और इधर माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 12। आपको क्या ज्ञात करना है, वह भिन्न ज्ञात करनी है। अतः वह भिन्न क्या हो जाएगी, अतः वह भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश आपने x को माना था, x हो जाएगा ऊपर अंश और नीचे हर हो जाए तो 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर आप क्या बोल रहा था कि अंश में एक घटा दिया जाए, अंश में एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 4 को जब 12 नीचे रहेगा 4 ऊपर रहेगा तो रिजल्ट आपका 4 एकम 4 जाती है 12, 1/3। और अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 12 8 20 और 5 से काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।